कहा यह जा रहा है कि जी भारत की वजह से फ्लड आ गया बांग्लादेश में। कह रहे हैं जो हिंदुओं को मारा जा रहा है भारत गलत बोल रहा है। वो पॉलिटिकल राइवलरी है, वो रिलीजियस राइवलरी नहीं है। और हम भारत के अंदर माइनॉरिटीज के बारे में बात नहीं करते, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज के बारे में बात। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। 2023 में जो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान डीजल की सप्लाई के लिए पाइपलाइन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसके ऊपर अब वर्क रोक दिया गया है और इंडिया की तरफ से रीजन ये बताई जा रही है कि जब तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक हम मजीद आगे काम नहीं करेंगे। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बांग्लादेश में स्टूडेंट के भारी प्रोटेस्ट के बाद सत्ता पलट गई और उसके बाद में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने लगे उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो बांग्लादेश भुगतेगा अपना हाल, इंडिया उसको छोड़ेगा नहीं। इसी हवाले से बात करें पाकिस्तानी मीडिया। ये पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार। हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा। भारत का भारी हाथ पड़ गया। बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने। यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए, आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। बेदर्दी से बांग्लादेश के जमाते इस्लामी ने, रजाकार ने और इस्लामिक जो टेररिज्म माइंडेड के प्रीचर और क्लेरिक है, अगर जिस हिसाब से उन्होंने प्रोवोक करके हिंदुओं को का रेप करवाया, बहू बेटियों को मरवाया, तो इसलिए बद्दुआ लग गई है, कर्ज लग गया है, इसीलिए इतना गंदा फ्लड आया होगा। बांग्लादेश को इसका फायदा होगा क्योंकि देखा जाए तो इंडिया उन्हें काफी चीजों में हेल्प कर रहा था। मतलब जैसे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था, उन्हें गैस प्रोवाइड कर रहा था और डीजल प्रोवाइड कर रहा था। और डीजल की जो पाइपलाइन है, मतलब इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, वो अब वक्ती तौर पे उस पर काम रोक दिया गया, स्लो डाउन कर दिया गया। बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि शेख हसीना के ऑपोजिशन में थी, उनकी अवामी लीग थी शेख हसीना की, ये इनकी ऑपोजिशन में थी। इसके जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि अगर भारत ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हों तो सबसे पहले आपको शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा, वरना आपके और हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं, अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं। सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा बदल चुकी है और हम यही देख रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में अब वो पहले जैसे रिलेशंस दिखाई नहीं देते। कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो दिखती है, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना भी जो है वो भी भारत में। इसका बांग्लादेश को जो उनसे वो समझ ले कि नुकसान उठाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, या इंडिया ने पनिशमेंट दे दी। कुछ भी कर लें, एक बात याद रख लेना, कौमें हमेशा तब बनती हैं जब वो गुलामी से बाहर निकलती हैं। पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ उनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था। मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश गवर्नमेंट चेंज होने के बाद से ज्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो बड़ी खुशियां भी मनाई गई और भारत में ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का,
अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात, देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती है ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद। ये कह रहा है कि डिप्लोमेटिक फेलियर है नई दिल्ली का कि बांग्लादेश के लोगों की साइकी जो है, उनका जो दिमाग है, वो नहीं समझ पाए। इंडियन एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट, अब ये ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट टू बीएनपी इवन दो चाइना, यूएस एंड यूके एंड पाकिस्तान हैव ऑलरेडी डन सो। जिस हिसाब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और इंटरिम सरकार जिस हिसाब से फेलियर साबित हो रही है, वो हम ऐसी उम्मीद कर भी रहे थे, क्योंकि इंटरिम सरकार जो आई थी उसने कहा था कि वो मात्र 24 घंटे के अंदर जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है वो रोक दिया जाएगा, उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। और इंटरिम सरकार जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा भी कि नहीं तो वो इस्तीफा दे देंगे। इंडियन बहुत ज्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको। साइकोलॉजी बहुत पहले ये कहता है ना कि आप समझ नहीं पाए हमारी साइकोलॉजी, भाड़ में गई तुम्हारी 2 कौड़ी की साइकोलॉजी। मैं बताता हूं, एक बार इन्होंने गलती से इंडिया को मैच में हरा दिया। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इनका माइंडसेट इतना घटिया है, राइट। ये देखिए, ये इन्होंने ऐड लगाई, इन्होंने ऐड चला दी बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे महेंद्र सिंह धोनी की, यानी कि हमने उनका उस तरह से आधे बाल छीन लिए। ये इस टाइप की कौम है बांग्लादेशी। बांग्लादेश ने गलती कर ली है, गलती कर ली है, एक मिसाल, हाँ, एक मिसाल है जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये कैसी मिसाल दी आपने है? ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज़ सस्ती दे रहा था? देखें, न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। देशी है जिसको ये गलतफहमी है कि तुम्हारा देश बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे पाकिस्तानियों को गलतफहमी है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, तुम्हारा देश इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की तारीख में कौन सा देश इंपॉर्टेंट होता है? या तो उसके पास पैसे हो या उसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो। देश बर्बाद हो जाएगा इंडिया से पंगा लेके। जाहिर बात है। अब मुझे तो ये अपना मैं एक मशवरा दे देता हूँ बंगालियों को कि आप भाई एक दफा माफी मांगे, नहीं मांगे, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट वे अब इंडिया बात करना चाहेगा। मालदीव ने भी तो माफी मांगी थी ना, तो देखिए मोदी साहब ने उन्हें माफ कर दिया था। नहीं, माफी वो बात और है, उनके ये चीजें नहीं थी जो इन्होंने कर दी। उन्होंने एम्बेसडी पे हमला नहीं किया। डॉक्टर जयशंकर, मोदी जी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोवाल साहब, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, ये अगर तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हारी पूरी कौम बांग्लादेशी नाक से लकीरें खींचेगी।